कॉन्फिडेंस इज द की। सब कहते हैं किसी लड़की को प्रपोज करने जाएं, उससे मिलने जाएं, ऑफिस में हो, घर पर हो, जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज, तरीके बताए जाते हैं, लेकिन आज जो बताने लगी हूं जरा उसको भी समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करने में। की बताऊंगी ताकि कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता अप होता जाए। दो चीजें ध्यान में रखनी है जब आप मिल रहे होते हैं किसी से और जहां पे आपको कॉन्फिडेंस शो करना है। आई कांटेक्ट बरकरार रखना है। दूसरी चीज, बात आपने क्लियर करनी होती है। ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इससे एग्री करता हूं, और फिर एक दो लाइनें आपने ऐड कर देनी है। अपने बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा इंसान जब भी आपसे बात करे कि जी हाँ तुम ऐसा करते ना तो ठीक होता, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो, तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक वैलिडेशन आपकी तरफ से अपने बारे में होनी चाहिए। जब भी आप किसी के बताए हुए जुमलों पर या किसी की बताए हुई राय जो कि आपके बारे में है उस पे कान धर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज को उस तरह से नहीं समझ पाते जितना कि आप अपनी वैलिडेशन को समझते हैं कि हाँ मैं क्या हूं। जब आप अपने ही बारे में किसी की बातों पर कान धरते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाता है। और तीसरी चीज इस स्टेप में या इस पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह का करना है कि लोग उसकी डिजायर करें। उसका एक की पॉइंट बता देती हूँ, वो ये है कि आपने जिस भी महफिल में बैठना है उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है कि यहाँ पे क्या बातें होंगी, यहाँ पे किस तरह से चलना है। अगर जिस तरह का सलूक आपका दोस्तों के साथ होता है उसको फैमिली में अप्लाई करेंगे तो कभी लोग आपके साथ बैठने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। जो रूल्स हैं लाइफ के वो हर जगह सेम होंगे, लेकिन टॉपिक्स और बात करने का पैटर्न और उठने बैठने का तरीका वो उस लिहाज से होना चाहिए। और जब आप डिजायरेबल होंगे यानी कि लोग आपको पसंद करेंगे और हर महफिल की जान आप होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है।